सभापति महोदय जी, 10 मार्च माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो जहां पर अभिभाषण जो किया है उसके ऊपर भवानी सिंह पठानिया जी ने यहां पर प्रस्ताव पेश किया है, उसमें चर्चा करने के लिए मुझे मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय जी, पैरा नंबर 3 में बताया गया है कि कांग्रेस सरकार द्वारा 6 गारंटियां पूरी कर ली गई हैं। मैं बात करना चाहूंगा कि 7 नंबर पैरा पर बताया गया कि गोबर की खरीद की गारंटी जो है वो पूरी कर ली गई। मात्र 2.25 सालों के अंदर 401 क्विंटल टोटल जो बर्मी खाद बनाई, उसको 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा, और आप हिसाब लगा लो कि 401 क्विंटल खाद 300 रुपये के हिसाब से कितने रुपए की खाद 2.25 सालों में सरकार ने खरीदी। मैं बात करना चाहूंगा पैरा नंबर 16 में बताया गया है कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा गारंटी दी गई थी कि 100 रुपये लीटर दूध खरीदा जाएगा, मात्र 2.25 सालों में गाय का दूध 31 रुपये 80 पैसे से बढ़ाकर आपने 45 रुपये मात्र किया है। ये भी गारंटी आपकी अधूरी है। भैंस का जो दूध है 45 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये किया गया है। आपने कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है और बताते हैं कि गारंटी हमारी पूरी हो गई। अगर पैरा नंबर 59 की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि पर 21 करोड़ 93 लाख रुपए का जिक्र किया गया है 1500 रुपये देने के नाम पर। मैं बताना चाहता हूं, जिला कांगड़ा में और मेरी विधानसभा क्षेत्र नूरपुर में किसी भी एक महिला को 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो ये भी आपका झूठा वायदा है, झूठी गारंटी है, जो पूरे प्रदेश को गुमराह करने की जो बार बार बात की जाती है। अगर बात करें पैरा नंबर 37 में बताया गया कि स्कूलों के लिए हमने बहुत से कार्य किए हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, बहुत से स्कूल हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए गए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन स्कूलों का है, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 कमरे हैं, लगभग 8 कनाल से लेकर 15 कनाल की जमीन है। जब वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब हो रहा है, हमारी उस जमीन पर लोगों का अवैध कब्जा होगा। अगर इसके ऊपर आप चाहे वहां पर 2 भी बच्चे पढ़ने वाले होते, आप आउटसोर्स से वहां पर कोई टीचर उपलब्ध करवाकर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बचता और हमारे बच्चों को पढ़ाई करने का भी मौका मिलता। उन स्कूलों से बंद होने के कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, क्योंकि दूसरा स्कूल वहां से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर बात करूं मैं पैरा नंबर 86 में आपने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं में 16 करोड़ 67 लाख की लागत से आईजीएमसी शिमला में सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगाने का जो जिक्र किया गया है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, हमारे नूरपुर के अंदर हमारा सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर आज दिन तक अल्ट्रासाउंड की मशीन के ऊपर कोई डॉक्टर नहीं मिला। आज तक वहां पर हमारा मातृ शिशु हॉस्पिटल बनकर जो तैयार है, सरकार 2.25 सालों में उस हॉस्पिटल की हमारी बेटी बच्चियों को वहां पर सुविधा देने में असमर्थ रही है। तो आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि जिस तरह बार बार जिक्र किया जाता है कि मंदिर से हमने कोई भी पैसा जो है सरकार ने नहीं लिया। राम गोपाल मंदिर हमारा डमटाल में है, वहां से 10 करोड़ रुपए की राशि जो है वहां से शिफ्ट कर दी गई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, उस मंदिर में हमारा लगभग 28 करोड़ रुपया वहां पर उस खाते में है। अगर इंदौरा, फतेहपुर, नूरपुर, हमारा ज्वाली विधानसभा, मैं बार बार चर्चा करता हूं कि वहां पर हमारा एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, जहां ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए, ताकि टांडा हमसे बहुत दूर है, 70-80 किलोमीटर की दूरी पर। हमारे जब भी वहां कोई एक्सीडेंट होता है, कोई उपचार करने के लिए वहां पर जाता है, तो जल्दी से उनको जहां तो पठानकोट में सुविधा लेनी पड़ती है, जहां वो टांडा जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देता है।
मैं सभापति महोदय जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, पैरा नंबर 47 में खिलाड़ियों के लिए जिक्र किया गया है कि जो खिलाड़ी हमारा प्रदेश में खेलने के लिए जाता है उसको प्रति दिन जो है 400 रुपया वो दिया जाता है, और प्रदेश से बाहर जाता है तो 500 रुपया उसको प्रतिदिन दिया जाता है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले नूरपुर दौरे पे गए थे, तो वहां पर हमारा एक खिलाड़ी है खजियां से, जिसका नाम है गौतम जरयाल, सन ऑफ राजेंद्र जरयाल। उसको स्कूल में खेलते खेलते चोट लग गई। वो पिता, उसका दादा मेरे पास बार बार आया, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने उनका लेटर भी दिया और मिलवाया भी। आज दिन तक उसका उपचार एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, उसको 1 रुपए की मदद भी सरकार की तरफ से नहीं मिली। जब भी कोई खिलाड़ी को कहीं ना कहीं चोट लगती है तो उसका ध्यान भी, उसका बजट भी हमें देना चाहिए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर बात करते हैं तो हमारी जो सड़कें हैं इतनी खराब हैं पिछले 2.25 सालों से। बढ़वार से लेकर जो लदोड़ी गांव की सड़कें हैं, इतना बुरा हाल है, बार बार वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। पक्का टाला से लेकर बरंडा जो हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़क है, बहुत बुरा हाल, पिछले 2 सालों के अंदर उसकी मरम्मत तक नहीं हुई। खुशीनगर से लेकर खैरियां, मिंजग्रां, बरूही जो पंचायतें हैं, इन सड़कों का बुरा हाल है। नूरपुर हॉस्पिटल से लेकर सदवा तक की जो सड़कें हैं उनका बहुत ही बुरा हाल है। अगर बात करूं मैं विधायक प्रॉपर्टी में, हमने 2 बार अपने नूरपुर की प्रॉपर्टी यहां पर रखी, आज दिन तक उनकी डीपीआर बनकर तैयार नहीं है, ताकि उन जो समय पर उनकी डीपीआर बने और हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल पाए। सभापति महोदय जी, यहां पर जिक्र किया गया है पैरा नंबर 31 पर कि सीमावर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत 47 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है, जिसमें वर्तमान वर्ष में 21 करोड़ रुपया जो जारी हो चुके हैं और 1,35,00,000 रुपया जो है सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदित प्राप्त हो चुका है। जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र में हमारा नूरपुर, हमारा इंदौरा, हमारा फतेहपुर का एरिया आता है और उस सीमा पर कोई भी बाउंड्री वाल या पिलर नहीं लगे हैं। वहां पर निशानदेही करवाकर हमारे बाउंड्री पिलर लगना बहुत जरूरी है, ताकि वहां पर बार बार जो मामला है अवैध माइनिंग का, इलीगल माइनिंग का होता है, चाहे हम फतेहपुर की बात करते हैं, वहां तलवाड़ा क्षेत्र है, वहां पर तलवाड़ा क्षेत्र में लगभग 10 स्टोन क्रशर है, पंजाब की बाउंड्री के ऊपर लगे हुए हैं। वो रात के अंधेरे में हिमाचल में आकर हमारे हिमाचल के मिनरल का नुकसान करता है। इसी तरह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, इंदौरा क्षेत्र में भी हमारे पंजाब की बाउंड्री पर लगभग 8 स्टोन क्रशर लगे हैं, वो भी रात के अंधेरे में हिमाचल का मिनरल चोरी करता है। इसी तरह अगर मैं नूरपुर की बात करता हूं तो हमारे साथ भी पंजाब का क्षेत्र साथ लगता है, आधा एरिया हिमाचल का है, पंजाब का है, तो 10 स्टोन क्रशर वहां पे भी लगे हैं। लगभग हमारे उस सीमा क्षेत्र में 28 स्टोन क्रशर ऐसे हैं जो रात के अंधेरे में चोरी करते हैं, हमारे रेवेन्यू का नुकसान करते हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात जहां पर जरूर रखना चाहता हूं, एक हमारी वहां पर सीमावर्ती क्षेत्र पे एक कमेटी गठित की जाए। वहां पर हमारे इंदौरा के विधायक हैं मलिंदर राजन जी, भवानी सिंह पठानिया जी वहां के हमारे विधायक हैं, और नूरपुर से मुझे लोगों ने मौका दिया है। 3 विधायकों की मिलकर एक कमेटी बनाई जाए, जहां जहां से जो गुप्त रास्ते हैं उन रास्तों के ऊपर हम एक रिपोर्ट पेश करें कमेटी बनाकर सरकार को, कि इन रास्तों के ऊपर से जो है रात के अंधेरे में चोरी होती है, वहां पर हम अपने माइनिंग के गार्ड तैनात करें, चाहे पुलिस की सहायता ले, ताकि वो जो 28 स्टोन क्रशर लगभग दिन रात चलते हैं उसका नुकसान हमारे हिमाचल के रेवेन्यू को होता है। ये बात भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सभापति महोदय जी, इस अभिभाषण पर अनेकों बातें आपने, यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने, महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से कहलवाई। मैं कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर बात करें
आयुष्मान भारत योजना, इतनी बड़ी योजना जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को सुविधा दे रही है। अगर बात करें किसान सम्मान निधि, हर किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपया की किस्त केंद्र के माध्यम से आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हजारों मकान एक एक विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं और पूरे हिमाचल को लगभग 93,300 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अनेकों सड़कें हमारे हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल मिलने का इतनी बड़ी योजना हिमाचल प्रदेश में हर लोगों को, हर माता बहनों को सुविधा मिली है। और गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको फ्री में राशन दिया गया है। इसका जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है और आपको इस अभिभाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र की सरकार की योजनाओं की सराहना करनी चाहिए थी और मैं इस अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने हमें मौका दिया, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।